अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ज़ाहिर भाई इवेंट्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो सेकंड मेरिट लिस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उस हवाले से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अब सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जबकि हमारी उससे रिलेटेड वीडियोस या आ रही होती हैं या फिर वो ऑलरेडी अपलोडेड होती हैं, तो वो काइंडली एक दफ़ा आप उनको देख लिया करें, उसके बाद जो है वो आप सवाल किया करें। तो अगर हम अभी टॉपिक की तरफ चलें तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तकरीबन मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स की जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगा दी गई हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और लॉ जो डिपार्टमेंट था, बेसब्री से इंतज़ार था स्टूडेंट्स को उनकी लिस्ट का, तो वो भी लगा दी गई हैं। तो इस वक्त इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो मेरिट लिस्ट लगाई गई हैं वो ओपन मेरिट की बुनियाद पर लगाई गई हैं, यानी कि लॉ का जो डिपार्टमेंट था उसका लैट की बुनियाद पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इनका जो था वो टेस्ट लिया गया था। इसके अलावा जितने भी थे वो ओपन मेरिट की बुनियाद पर उनके एडमिशन्स किए गए थे। और उस हवाले से कि ओपन मेरिट किस तरह से उसका रिज़ल्ट बनता है या क्या तरीकाकार होता है, उस हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो भी अपलोड की गई थी कि किस तरह से इनका रिज़ल्ट बनेगा और उसके बाद जो है वो लिस्टें लगाई जाएंगी। ओपन मेरिट में होता ये है कि जो मेरिट होता है वो तकरीबन मैक्सिमम हाई ही रहता है, उसके लो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो बाकी लॉ का डिपार्टमेंट है उसमें इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का माशाल्लाह लॉ का डिपार्टमेंट है ही इतना अच्छा कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालिक से भी जो है वो लोग इसमें अप्लाई करते हैं, ख़ासतौर पर शरिया लॉ में। उसके अलावा साथ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो IT का डिपार्टमेंट है वो वैसे ही आजकल जो है वो दुनिया जा ही इसी तरफ रही है, IT की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ होता है, तो उसका मेरिट भी हाई रहता है। तो यहाँ अगर बात करें सेकंड मेरिट लिस्ट की कि सेकंड मेरिट लिस्ट बनती कैसे है, किन डिपार्टमेंट्स की लग सकती है, किन डिपार्टमेंट्स की नहीं लग सकती, तो व्यूअर्स ये कंफर्म नहीं होता, ना बंदा कुछ कह सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगा के पूरी नहीं होती तो उसके बाद ही सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। कंफर्म नहीं होता, मैं अगेन कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की जब तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तब तक सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगाई जाती। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स का होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो पहले ही स्टूडेंट्स की जो तादाद है उसमें वो कम रखती है, उसके बाद सेकंड भी लगाती है। ख़ासतौर पर अभी अगर सीनियर लॉ की बात करें तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो 50-60 के राउंड अबाउट उनकी लिस्ट लगाई गई है, तो उसके चांसेस हैं कि सेकंड लगाई जाएगी। इसमें हम होता क्या है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो उसके बाद यानी जो सीट्स थी अगर 5-10 से फ़र्क आ गया तो फिर सेकंड नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा फ़र्क रहता है, सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में होते हैं वो फीस जमा नहीं करवाते, तो उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। और इसके अलावा कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक लगाई जाती हैं, तो जो लास्ट डेट है आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के ऊपर जो डेट मेंशन्ड है उसके 2 से 3 दिन बाद, या आप कह सकते हैं कि दूसरे दिन भी वो लगाई जा सकती है, क्योंकि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स ने अगर फीस सबमिट नहीं की तो यूनिवर्सिटी साथ साथ उसको असेस कर रही होती है। तो अगर वो तादाद पूरी नहीं होती तो 1 से 2 रोज़ बाद ही यूनिवर्सिटी जो है वो इस सब को कंप्लीट करके फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो जितना भी प्रोसेस होता है इसको कंप्लीट करके 2 से 3 दिन बाद जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है। पहले थोड़ा सा टाइम लगता होता था। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो जब टेस्ट लिए जाते थे, जब से ओपन मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन होना शुरू हुए हैं तब से प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो गया है। और इसके अलावा जो है वो क्लासेस के हवाले से अगर बात करें तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अनकरीब वीडियो अपलोड की जाएगी कि आपकी जो क्लासेस हैं, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है उनकी क्लासेस का आगाज़ कब होगा, क्योंकि जैसे ही मीटिंग कंप्लीट हो गई तो मीटिंग के बाद जो है वो नेक्स्ट लाया अमल जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो कंफर्म नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट का, जब तक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती तब तक सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगाई जाती। तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि तकरीबन यूनिवर्सिटी की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स की। अब ये देखें किस डिपार्टमेंट की लगाई जाती है, किस डिपार्टमेंट की नहीं लगाई जाती। तो वीडियो के आखिर मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।